सो डियर ट्रेडर, आज हम एक बहुत ही कमाल की बात बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग टच दे सकते हो। ये बात जानने से पहले आपसे एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्या आप जब ट्रेड पंच करते हो उसके बाद आपकी बेचैनी बढ़ जाती है? क्या आपका हाथ कांपता है, पसीने चलते हैं, एकदम पूरा पूरा तबाह हो जाते हो? आपका ट्रेडिंग साइज कितना होता होगा? कितनी कैपिटल लगाते होगे? 50,000, 1 लाख रुपीज, 2 लाख, 5 लाख? दैट इज इट। कभी सोचे हो कोई इंसान लगाता हो लेट्स से 5 CR, कोई लगाता हो 10 CR? जरा इमेजिन करो जिस लेवल की परेशानी आपको होती है ट्रेड पंच करने के बाद, अगर उस बंदे की परेशानी इस तरीके का हो, इसका मतलब क्या होता है? वो बंदा जान से जा सकता है, बचेगा नहीं वो। तो क्या होता होगा उसके बारे में, क्या किस चीजों को फॉलो करता होगा ताकि वो इतना हेवी ट्रेड पंच कर पाता है और आप नहीं कर पाते हो, आप छोटी सी ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाते हो? क्या होता है कि जब अपने छोटी सी क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड आपका प्रॉफिट में होता है तब भी आप उसको जल्दी कट कर देते हो, और जब लॉस में होता है तब भी उसको रिटेन करते रहते हो? द पॉइंट इज कि आपने आपका क्या लॉजिक होता है कि आप ट्रेड ढूंढते हो, आपको जिस वक्त फुर्सत मिल रहा है उस वक्त ट्रेड चाहिए आपको, यू डोंट वेट फॉर ट्रेड। फर्स्ट थिंग तो ये होता है। सेकंड, आपको डेली ट्रेड करना होता है। तो छोटी छोटी बातें बट दीज आर वेरी वेरी पावरफुल। मुझे लॉजिक बताने जा रहा हूँ ना इस पे, मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज इस पे लगते हैं इस लॉजिक पे। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम अ वेरी रेपुटेड ट्रेडर। मैं इस पे बहुत दिनों से ट्रेड किया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 ट्रेड्स हमने इस पे पंच किए एंड विद गुड क्वांटिटी। ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल होता है, एकदम बहुत बहुत ज्यादा सिंपल होता है। कुछ खास नहीं है, कुछ बहुत भयंकर नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वो है जिसको एक 12 साल का बच्चा भी अगर उसे बताकर जाए और मेरा टाइम पे ट्रेड पंच करे, कभी भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। जो उसके रूल्स हैं, इनके जो रूल्स होते हैं ना ट्रेडिंग के, वो मेरे एक व्हाइट सीट पे लिखे होते हैं, सामने रखा होता है रूल। वो रूल कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, किसी के लिए चेंज नहीं होता वो। क्योंकि मैं ना एक इंसान हूँ। इंसान की जो दिमाग होती है ना वो वोलेटाइल होती है, वो बदलती है। आप ऑब्जर्व करना अपने बारे में, मार्केट ओपन होने से पहले आप कुछ और सोचते हो, जब मार्केट आवर होता है उसमें आपका दिमाग कुछ और होता है। इस चीज को कभी आप ऑब्जर्व करना। आप एकदम अलग बिहेव करते हो, आपको भी नहीं पता होता क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है, और बिना प्लानिंग का कभी कुछ नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग को एक गेम की तरह कभी नहीं सोचना चाहिए। इट्स नॉट अ गेम। गेम है तो आप जाकर, बहुत सारा कुछ है, कैसीनो है, वहां जाके गेम खेलिए। ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर दैट। ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर दैट, आई मीन व्हाट से दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। ये एक्साइटिंग चीजें नहीं है। ट्रेडिंग बहुत बहुत ही बोरिंग चीज है। आपको घंटों, दिन, वीक्स आपको वेट करना होता है। आपकी कंडीशंस मीट करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि 50 तरह के लॉजिक होते हैं आपके दिमाग में, गार्बेज भरे होते हैं। आपको ट्रेड ढूंढना है ना, आप कोई ना कोई कंडीशन मीट करा लोगे। आपको चार्ट पे नहीं दिख रहा है तो आप पीसीआर डेटा दिखोगे। वहां से कंडीशन मीट नहीं कर गया तो आप ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू कर दोगे, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। और आप एक ट्रेडर से एक स्पेक्युलेटर बन जाते हो। आप मार्केट में प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो कि इसके बाद, और यूजुअली इस चीज को इंडोर्स किया जाता है, बैठ के पूरा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाला रहता है कि यहाँ से हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी। दिस इज नॉट ट्रेडिंग ब्रो। दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज प्योर गैम्बलिंग। द ट्रेडिंग इज लाइक यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप, जहां बनता है एक प्रॉपर रूल होता है। ट्रेडिंग दो तरह की होती है। एक होता है हमारा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होता है, एक होता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होता है। 99% लोग जो होते हैं ना ट्रेडिंग में, जो रिटेलर होते हैं, उनका ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है ना वो होता है हमारा थॉट को ट्रेड करना होता है। और डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होते हैं, जो सोचते हैं वो ट्रेड करते हैं। बट इन रियलिटी जो ट्रेडिंग इवेंट होता है, हमें उसे ट्रेड करना होता है ना, वी हैव टू वेट फॉर सम इवेंट। अगर आप अपने ट्रेड को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इट मींस यू आर नॉट अ ट्रेडर। डोंट सी योरसेल्फ अ ट्रेडर, यू आर अ गैम्बलर। एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू बी एनी फाइनेंशियल मार्केट, आपको नहीं होना चाहिए। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड देन यू शुड नॉट बी इन अ फाइनेंशियल मार्केट। आप खुद की जिंदगी तबाह करोगे और खुद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी जिंदगी तबाह करोगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मैं एक सिंपल सा लॉजिक है, इसे 50-50 लाख रुपीज तक हमने ऑर्डर पंच किया है। माई लॉजिक इज वेरी सिंपल। बट पॉइंट क्या है, आप घूम घूम के स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हो। मैं बता दूंगा ना तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, दिस इज अ फैक्ट। बिकॉज ट्रेडिंग में ना जो भी एक सेटअप होता है जिस पर हम ट्रेड करते हैं, और किसी को ट्रेडर बनाना होता है तो उसको उस लॉजिक पे ट्रेन किया जाता है। आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है एकदम। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमने आपको जो बता दिया वही फॉलो करोगे, कर ही नहीं सकते हो। आप गलती करोगे, उसमें मिस्टेक करोगे, उसमें गड़बड़ करोगे
तो करने के लिए वो क्या करना होता है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करवाना पड़ता है, आपको एकदम रॉक सॉलिड बनना पड़ता है। एक बहुत फेमस कोट है ब्रूस ली का, जो उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 1000 पंचेस के प्रैक्टिस किए हैं। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक सिंगल काइंड ऑफ पंच का 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है, क्योंकि जिस टाइम उसको अपने सेटअप का पंच मिलेगा ना, एक सिंगल पंच में सामने वाले को खत्म कर देगा। सेम थिंग इज विद दिस ट्रेडिंग ऑल्सो। आपको एक सिंगल सी पॉइंट, एक सिंगल सी लॉजिक, उस पे 1000 बार प्रैक्टिस करना होता है, और उस पे आपका अथाह बेइंतहा उससे मोहब्बत होना चाहिए आपको अपने सेटअप से। एंड माय सेटअप इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल काइंड ऑफ। और ये लॉजिक क्या कहता है, मेरे पास बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक सिंपल मूविंग एवरेज है, ये मैं लिखा है ना, दैट इट्स सिंपली अ सिंपल मूविंग एवरेज। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ इनपुट में क्या दिखा, ऐसे में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज लगा है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है, खत्म। दैट इज इट। एक और है सब्सटेंशिएट करने के लिए, लिक्विडिटी जोन में यूज करता हूँ, बट मेरा मोस्टली जो मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप है वो ये है 20 एंड 200। मैं तब तक ट्रेड में इंटर नहीं करता हूँ जब तक कि ये जो ब्लैक लाइन है, दैट इज 200 सिंपल मूविंग एवरेज, ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं हो जाए। इस अब जब ये कंप्लीटली फ्लैट होता है, इससे ब्यूटीफुल कुछ सेटअप होता ही नहीं है। मैं वेट करता हूँ इस लाइन के फ्लैट होने का, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब ये लाइन फ्लैट हो गया तो मुझे अपसाइड वेट करना, मतलब बेटिंग करना है, कुछ ग्रीन पे करना है तो इस लाइन के ऊपर करूंगा। रेड में मुझे बेटिंग करना है, रिस्क भी लेना है, तो मैं नीचे लूंगा। पहला बात तो क्लियर हो गया। तो रैंडम ट्रेड तो मेरा एंट्री नहीं हुआ, पहले फिल्टर आउट हो चुका है। एंड मेरा टाइम फ्रेम होता है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का होता है, मैं 5 मिनट नहीं यूज करता, कैन सीरियस। 2 मिनट्स टाइम फ्रेम, आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, 5 मिनट में तो सिंगल कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है जिसके बाद आपके एंट्री का जगह ही नहीं मिलेगा, सिंगल। कहीं पर भी मार्केट में तीन चीजें मैं ढूंढता हूँ, बस सिंपल सी बात है। 200 मूविंग, 200 पीरियड मूविंग एवरेज मेरा फ्लैट ही होना चाहिए। मार्केट सर्टेन टाइम उस रेंज में बिताना चाहिए, ग्रेट। अब इसके अपसाइड में एक एलिफेंट बार बनना चाहिए। अब एलिफेंट बार का क्या डेफिनेशन है, डिटेल तो भी हो नहीं पाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रेड कलर की एलिफेंट बार यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट एलिफेंट बार यहाँ पे रेड कलर का बनता हुआ दिखा मेरे को इस जगह पे, दिस इज अ रेड कलर एलिफेंट बार यहाँ पे, 10:09। फॉलो अप एलिफेंट बार इसके जस्ट नीचे गया, नाउ 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। जैसे ही नीचे क्लोजिंग दिया, आई टेक एंट्री ओवर हियर, मैं यहां से एंट्री लूंगा। और इस एंट्री के बाद यूजुअली 4 कैंडल्स आर देयर, 4 कैंडल बनते हैं, दिस इज एलिफेंट कॉन्सेप्ट। एक हाथी के 4 पैर होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हाथी भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली 4 तक हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे जैसी एंट्री मारेंगे, इसके बाद देखो जरा मार्केट का मोमेंटम, किस मोमेंटम में नीचे की तरफ फॉल किया, यहाँ पे आया, काम खत्म। आई बुक आउट द प्रॉफिट यहाँ पे। अगेन यहाँ पे ग्रीन बना भी ऊपर की तरफ गया, मैं ग्रीन में एंट्री का सोचूंगा ही नहीं। यहाँ पे ग्रीन में एंट्री का सोचूंगा ही नहीं, क्यों? द रीजन बिहाइंड कि मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग है। दो तरह की लाइन होती है, एक होता है राइज और दूसरा होता है डिक्लाइन, जो एक नीचे की तरफ स्लोप देगा और एक ऊपर की तरफ स्लोप देगा। आई ऑलवेज लुक फॉर जो कैसा हो, डिक्लाइनिंग हो, जो नीचे की तरफ आ रहा है डाउन साइड ट्रेड के लिए, और अपसाइड ट्रेड के लिए हम लोग देखेंगे राइजिंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे आया, एग्जिट किया। अगेन वी सॉ दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मार्केट कंसोलिडेट किया, और अगेन यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करके कैंडल नीचे आया, आ गया नीचे, खत्म, दैट इज इट। अब क्या हुआ कि इस ट्रेड में इसके आगे हम रेट नहीं ढूंढ सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर वेरी फार फ्रॉम 200 पीरियड मूविंग एवरेज। वी आर वेरी फार फ्रॉम 200 पीरियड मूविंग एवरेज। सो अब मार्केट यहां से नीचे नहीं जाता। एक्चुअली देयर आर 3 जोन, दैट्स अ डिटेल थिंग, विल डिस्कस इन सम अदर लॉन्ग वीडियो। सो बहुत फार चला गया, वेट, खत्म, मेरा हो गया। यहाँ पे कोई भी ग्रीन बनना है, वॉन्ट इंटर इन दिस, आई वॉन्ट इंटर। नाउ अगेन आई विल वेट टू टेस्ट दिस 200 पीरियड मूविंग एवरेज। 2 मिनट की चार्ट है, याद रखना, हमारा एंट्री सबसे पहले होगा, मेरा कंफर्मेशन सबसे पहले होगा। अगेन इट गोज देयर, 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्लोज नहीं किया, ऊपर की तरफ नहीं किया, अगेन आई वेट फॉर द डाउन साइड। वी गॉट अ गुड ट्रेड। मोमेंटम देख सकते हो ना, किस लेवल का मोमेंटम मेरे को मिलेगा, 1 2 3 4, 4 कैंडल के बाद मेरे को पास प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। मैं इसके बाद जो भी बन रहा है, मैं कहीं भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, ऐसे ही मोमेंटम डाउन होना स्टार्ट होगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, खत्म, यहां से गया। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि मेरा जो बेटिंग होगा, ये ग्रीन में मैं बेटिंग नहीं करूंगा, खत्म, कोई पावर नहीं मेरा।
जब तक यहाँ पे जाके कंफर्म क्लोजिंग नहीं देगा। अब यहाँ पे कंफर्म क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्या हुआ, एक ही कैंडल हुआ जो नीचे से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक भी सॉलिड एलिफेंट बार यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास नहीं बना, ये दूर बना है। मैं बेट नहीं करूंगा इस पे, बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, ये रेड कलर का बेट करूंगा, एक एलिफेंट बार बना आया, ठीक है, छोटा ट्रेड मिला, देन ऊपर की तरफ गया, अगेन जैसी दिस, यहाँ से एक एलिफेंट बार बना 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास, एंड देन इसका फॉलो अप मिला। मार्केट स्लोली मूव किया, बट लेटर ऑन यू कैन सी क्या गजब का मूव दिया यहाँ पे, कमाल का मूव आ गया। सो आई ऑलवेज वेट फॉर इवेंट्स। जो मार्केट है उसमें इवेंट्स का इंतजार करता हूँ मैं। अगर इवेंट्स का वेट करता हूँ, कलर चेंज का वेट करता हूँ, रीजन का वेट करता हूँ, एंड आई टेक ट्रेड ऑन अ परफेक्ट लोकेशन। इफ माई लोकेशन इज परफेक्ट, मेरा स्टॉप लॉस हमेशा स्मॉल होगा। जब मेरा स्टॉप लॉस स्मॉल होगा तो जब भी मेरे लॉसेस होंगे छोटे होंगे, प्रॉफिट जब भी होंगे जबरदस्त होंगे। And this is not applicable only with the one trading setup. This rule is applicable in all, be it Nifty, mid cap Nifty, Fin Nifty. Wherever you choose this, you will get a good trade. This is a simple setup. The only thing is it requires lot and lots of practice. यहाँ देखो 200 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैट था। I'll enter in this trade and I'll book this whole profit without any stress. आराम से बुक करूंगा, आराम से चलता रहूंगा। तो पॉइंट इज दैट वी हैव टू वेट फॉर दैट event. We have to take entry at the right location, and then we have to ride the momentum. Simple setup is always powerful. मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, एंड आई डोंट फाइंड एनी ट्रेडिंग सेटअप बेटर देन दिस। मैं दो हाइब्रिड करता हूँ, एक लिक्विडिटी जोन होता है मेरा, और दूसरा दिस 200 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज 2 मिनट टाइम फ्रेम, एंड आई वेट फॉर 200 पीरियड मूविंग एवरेज टू बिकम्स फ्लैटिस, हॉरिजॉन्टल होने का। ओनली देन आई मेक एंट्रीज। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम बात ये समझ जाओगे ना कि मार्केट के सारे पैसे तुम्हारे नहीं है, यू शुड फोकस ऑन दोज मनी जो तुम्हारा हो सकता है। सारे पैसों पे फोकस करोगे, तुम्हारे पास जो होने वाला है वो भी नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। और जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, विल बिकम अ ग्रेट ग्रेट ट्रेडर। बट व्हाट यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। होप यू हैव अंडरस्टूड। और यहाँ तक आपने देखा, देन डू राइट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। कैसा आपको लगा? We'll upload a detail, a plan on this very basic setup. You don't need anything, no proper analysis, no Dow Jones का chart, no इधर उधर का chart. You just look at the price movement. That is enough. That is enough to earn your living. Thank you.